गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, या आपका दोस्तों कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 21वां दिन दोस्तों। जो नई पुरानी वीडियो सुना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोग जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको 20 क्वेश्चन में से दोस्तों 17 प्लस बिल्कुल सही करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 14-15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, और सुबह 6:30 बजे दोस्तों अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें दोस्तों। छोटी सी क्लास होती है, आपके मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के दोस्तों एमसीक्यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्लास भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या होगा? एक्टिनियम के बाद 14 तत्व कहाँ जाता है? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। जो आपका दोस्तों पीरियड 7 है उसमें आपका दोस्तों क्या होता है? एक्टिनियम एक क्या होता है दोस्तों? आपका एलिमेंट है। ठीक है, जिसकी दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या होता है? 89। तो दोस्तों इसके आगे जो 14 एलिमेंट होते हैं दोस्तों ने क्या बोलते हैं अपन? एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा हो जो आपकी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है दोस्तों, इसके नीचे क्या होती हैं? 2 पट्टी होती हैं। ठीक है, जो कौन से ब्लॉक में स्थित होती हैं दोस्तों? एफ ब्लॉक में। ठीक है, जो आपकी पहली पट्टी होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं अपन? लेंथेनॉइड। जो आपकी दूसरी पट्टी होती है दोस्तों क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। ठीक है, याद रह जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्या होगा? समूह शून्य के तत्वों को कहा जाता है। चलिए बताइए, कौन से ऐसा ग्रुप है जिसे अपन शून्य समूह कहते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं दोस्तों? बताइए। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जीरो आर कॉल्ड दोस्तों किन्हें बोलते हैं? निष्क्रिय गैसों को। ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। जो आपका ग्रुप दोस्तों 18 होता है उसे क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? ठीक है, जीरो ग्रुप, शून्य समूह बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी क्या होती हैं दोस्तों? निष्क्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 3 का दोस्तों आंसर कीजिए। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी क्या चीज़ जो बताई गई है, ऐसा कौन सा नियम है दोस्तों जो आप जैसे कोई चीज़ आपकी स्थिति में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई चीज़ आपकी गति में है तो वो गति में ही रहेगी। बताइए कौन से नियम में दोस्तों बताया गया है ये? तो दोस्तों किस नियम में? आपका जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जड़त्व के नियम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और इसे क्या बोला जाता है? गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जड़त्व के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में है तो दोस्तों विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर गति में है तो वो गति मोशन में ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। साइकिल को सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती? बताइए। साइकिल को सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती? बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो निम्न में से किसका रूप नहीं होती? बताइए कौन सी एनर्जी रिलीज नहीं होगी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं दोस्तों आपकी बॉडी हीट होती है तो आपकी हीट एनर्जी भी होगी। ठीक है, आपकी साइकिल दोस्तों गति में है तो आपकी गतिज ऊर्जा भी होगी दोस्तों। और जब गतिज ऊर्जा है तो दोस्तों आपकी क्या होगी दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी भी होगी। तो क्या नहीं होगा दोस्तों? आपकी रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ध्वनि की पिच दोस्तों किस पर निर्भर करती है? द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दिस दोस्तों आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर। ऑप्शन ए आपका
बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ध्वनि की पिच दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करती है दोस्तों। इसकी यूनिट क्या होती है जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या होती है आवृत्ति की यूनिट? हर्ट्ज। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों। बहुत बार आपको मैं ये बता चुका हूँ। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम? बताइए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्तों, तो किस प्रकार की तरंग है आपकी? क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लाइट आपकी दोस्तों कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप लोग। अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या दोस्तों 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कार्टीजियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी फोकल लेंथ होती है दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या की दोस्तों कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है दोस्तों, आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन 2 सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, आपका 15 तो आ गया। आप चलिए ये बताइए कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपको कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है दोस्तों, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी दोस्तों आपकी प्रिंसिपल हो गई दोस्तों, मेन एक्सेस हो गई। ठीक है, जो दोस्तों आपकी लाइट रे आती है आपकी रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों कहाँ मिलती है? फोकस पर मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है दोस्तों? फोकस पर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये दोस्तों आपका क्या हो गया? पोल हो गया, ध्रुव हो गया। तो साइन, ठीक, कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार दोस्तों आप सभी जानते हैं ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव। ये आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आपका इमेज दोस्तों कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है दोस्तों। लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा -15। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस तत्व तक ऑक्टेव नियम लागू पाया गया था? चलिए बताइए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? टू व्हाट एलिमेंट वॉज द ऑक्टेव्स रूल फाउंड एप्लीकेबल? बताइए दोस्तों। चलिए पहले तो ये बताइए कि ऑक्टेव लॉ किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, कब दिया था आपको? 1866 में। तो बताइए दोस्तों कहाँ तक लागू होता था ये? दोस्तों आपको लागू होता था कैल्शियम तक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम तक ऑक्टेव नियम लागू होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन के लिए समान सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? एल्केन के लिए समान सूत्र दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों एल्केन के लिए समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे एल्केन की जगह आपसे एल्काइन पूछ लेते, बताइए तो आपका आंसर क्या होता? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाता CnH2n-2। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है आपका? एल्काइन का। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे एल्केन का पूछ लेते, एल्केन का, तो दोस्तों एल्केन का आपका केमिकल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, तो आप लोग तीनों ये फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्विक सिल्वर है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं अपन? मरकरी पारे को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका संकेत है दोस्तों। इसका दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है मरकरी का? जल्दी से बताइए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होगा मरकरी का?
80 होगा दोस्तों। और इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दोस्तों कितना होता है मरकरी का? 200। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और बताइए दोस्तों, इसका अयस्क मरकरी किससे प्राप्त होता है? बताइए। मरकरी का और दोस्तों बताइए आप लोग क्या होता है? सीने बार। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मरकरी का और दोस्तों क्या होता है आपका? सीने बार। ठीक है, चलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। परसों भी ये आपका वेनसडे या थर्सडे में भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो दोस्तों किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस? हास्य गैस दोस्तों किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, याद रखिएगा N2O ये आपकी क्या है? नाइट्रस गैस लाफिंग गैस है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रास कंपोनेंट्स? बताइए दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण है? जल्दी से आंसर करिए। किसका है दोस्तों आपका मिश्रण? आपका जस्ते और तांबे का, जिंक और कॉपर का। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा कठिन बनाता है तो इससे आपका परसेंटेज भी पूछ लेगा। तो परसेंटेज बताइए दोस्तों, जिंक का कितना परसेंट होता है, कॉपर का कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो दोस्तों जिंक का इसमें होता है 70%। ठीक है दोस्तों, कॉपर का होता है इसमें 30%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वनस्पति तेलों से वनस्पति के निर्माण में दोस्तों हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। परमाणु क्रमांक एक होगा दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों इसका? बताइए जल्दी से। परमाणु द्रव्यमान भी दोस्तों कितना होगा? एटॉमिक मास भी दोस्तों कितना होगा इसका? एक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन पटाखे फोड़ने पर चमकीले लाल रंग का कारण होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉजेज ब्राइट रेड कलर व्हेन बस्टिंग क्रैकर्स? बताइए। लाल कलर दोस्तों किससे प्राप्त होता है पटाखे में? दोस्तों किससे? स्ट्रॉन्सियम से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल कलर दोस्तों पटाखे में स्ट्रॉन्सियम से प्राप्त होता है दोस्तों। अगर दोस्तों लाल कलर की जगह आपसे पूछ लिया हरा कलर किससे प्राप्त होता है पटाखे में? बताइए दोस्तों। ग्रीन कलर किससे प्राप्त होता है आपका? बेरियम से। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और पीला कलर अगर आपसे पूछ लिया दोस्तों येलो, तो येलो दोस्तों किससे प्राप्त होता है आपका? सोडियम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम से आपको पीला कलर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर कीजिए दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों नियंत्रण छड़ बनाने के लिए? कैडमियम का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए दोस्तों कैडमियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले परमाणु रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है? जल्दी से बताइए। फ्यूल का यूज़ क्या होता है दोस्तों इसमें? फ्यूल का वर्क करता है दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, जबकि पानी में आपकी 14 से 45 मीटर पर सेकंड है। यदि पानी में
ध्वनि की तरंग दैर्घ्य आपकी 8.5 सेंटीमीटर हो तो हवा में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य बताइए। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सॉल्व कीजिए दोस्तों न्यूमेरिकल। आपको हर सेशन में दोस्तों न्यूमेरिकल देखने में मिलेंगे इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको हर सेशन में 2 से 3 न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे, जिससे आपकी न्यूमेरिकल की सारी समस्याएं दोस्तों खत्म हो जाएंगी। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपकी जो वेग होती है, वेलोसिटी होती है, क्या होती है आपकी फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, जो आपकी क्या है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है दोस्तों, वी आपका क्या है, वेग वेलोसिटी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पानी का वेग दोस्तों कितना दिया गया है आपका, 1445। ठीक है दोस्तों, और इसकी फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 8.5। चलिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल लीजिए, 1145 अपॉन 8.5। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ 0 हो जाएगा। डिवाइड दीजिए दोस्तों, डिवाइड देने पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 170। ठीक है, ये आपकी 170 दोस्तों क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपकी दोस्तों फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, 170। अब आपसे पूछा गया है हवा में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, हवा में ध्वनि का तरंग दैर्घ्य बताइए, तो आप सभी जानते हैं v इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य, तो दोस्तों आपकी वेवलेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी दोस्तों आपकी कितनी दी गई है, 340। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दोस्तों हमने निकाल ली थी 170। ठीक है, डिवाइड दोस्तों कितने टाइम में हो जाएगा, 2 टाइम में, तो 2 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। इन द गैस फिल्ड इन द सिगरेट लाइटर, बताइए सिगरेट लाइटर में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, प्रोपेन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, प्रोपेन को सिगरेट लाइटर में भरा जाता है दोस्तों। अगर आपसे प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे दोस्तों, तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों, C3H8। ठीक है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आपका सिगरेट लाइटर में दोस्तों भरी जाने वाली गैस होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन का आपका केमिकल फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिगरेट लाइटर में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है आपकी, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, एक समान धातु जो अत्यधिक जंग प्रतिरोधी है, बताइए, जो आपको मेटल्स दिए गए हैं इसमें से कौन जंग प्रतिरोधी है, आंसर कीजिए। अ कॉमन मेटल दैट इज हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एक समान धातु जो अत्यधिक जंग प्रतिरोधी होती है दोस्तों, इनमें से कौन सी है वो, एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम क्या होगा, आंसर कीजिए दोस्तों। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम विल बी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, 4s 3d 4p 5s 4d। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों।